टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का वीडियो जो है वो Q&A होगा। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने जो मिरर दिखाया था आप लोगों को, तो उसकी मुझे बहुत सारे ने प्राइस पूछी थी इसकी प्राइस क्या है। लेकिन सच ये है कि मुझे उसकी प्राइस नहीं याद है कि मैंने वो कितने में लाया था। तो आप जब शॉप वाले के पास जाओगे वो आपको खुद वहाँ से प्राइस बोलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। तो अगर मुझे याद होती तो मैं आपको ज़रूर बोलती कि इसकी प्राइस क्या है, तो मुझे याद नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। और चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैंने पहले भी बोले हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो पहला Q&A वीडियो था तो तब वो कुछ लोगों के लिए था जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और ये वाला जो है ना ये नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी है, वो भी काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं। मे बी उन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना कि फिर से क्यों वही क्वेश्चंस लेके आइए, सारे वही नहीं है, कुछ कुछ वही है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो पहले चलते हम पहले क्वेश्चन की तरह। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है फ्यूचर स्टार ने, दी व्हाट्स योर एज एंड वन मोर थिंग आई लव यू सो मच। तो डियर मेरी एज है 20 और मैं इंशाल्लाह जल्दी हो जाऊंगी 21 ईयर्स की। ओके, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। वो पूछा है बट ने, अस्सलाम अलैकुम दीदी जान, मेरा नाम रीनू है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने छोटी एज में क्यों शादी की है, और वेट, आपने छोटी एज में क्यों शादी की है, और बिकॉज़ जिस एज में आपने शादी की है ये पढ़ने की एज होती है। बाकी लॉट्स ऑफ लव सिस्टर जान। तो मैंने ये पहले भी बोला, ये क्वेश्चन मुझे पहले भी बहुत सारों ने पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही दूंगी जो कि मैंने पहले भी दिया है। तो अगर हम इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो 7 इयर्स की एज में शादी होनी चाहिए, और अगर हम वैसे देखा जाए तो 18 इयर्स की एज ठीक होती है शादी के लिए। तो मेरी तो माशाल्लाह से 20 थी और मैं अब 21 इयर्स की होने जा रही हूँ। मेरे हिसाब से, मैं अपना बोलूँगी, मेरे हिसाब से ये एज बेटर होती है शादी की। उसके अलावा कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, अपनी मर्ज़ी होती है सबको कि कौन किस एज में शादी करेगा, और मेरे साथ ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैं खुद राज़ी थी और मैंने खुशी खुशी ये शादी की। और मेरी एज भी काफ़ी ज़्यादा है और ये पढ़ने की एज है, ये बात आपकी बिल्कुल भी सही है डियर। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं पढ़ूँगी, मुझे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है। वो आपको आगे आगे पता चलेगा कि मैंने क्या सोचा है अपने लिए और मैं आगे क्या करूँगी। तो इसमें मुझे लगता है ये आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बाकी इसने लिखा है लॉट्स ऑफ लव जान, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इसके बाद पूछा है क्वेश्चन हनीफ़ा अफशा ने। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हबी ने आपको पहले से ही सपोर्ट किया व्लॉगिंग के लिए, आपको मेहनत लगी इनको मनाने में, और सेकंड क्वेश्चन है आपने शादी की शॉपिंग कहाँ से की। ओके, तो रहा सवाल मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया पहले से ही व्लॉगिंग के लिए या नहीं। तो मैंने ये पहले भी बोला है, व्लॉगिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत पहले से था, मतलब शादी से पहले से व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मैंने अपने हस्बैंड को पहले से बोला था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, और इसने बोला था ठीक है देखते हैं आगे, अगर आपका शौक़ है तो। फिर मुझे लगा था कि नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने शादी के बाद ट्राई किया, तो मैंने इसको एक बार बोला कि मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है, मैं व्लॉगिंग करना चाहती हूँ। तो इसने बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है ठीक है तो आप करें, और कोई बात नहीं। तो इसने मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इसको मनाने में, इसको मैंने पहले से ही बोल के रखा था, पहले से ही मना के रखा था। तो इसने फिर शादी के बाद मुझे इजीली अलो कर दिया, मुझे कोई ऐसा मनाना नहीं पड़ा इसको। और उसके बाद आपने अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से की? मैंने अपनी शादी की शॉपिंग ज़्यादा मैंने की कपारा से।
तो ज़्यादा अगर देखा जाए, बाकी मैंने श्रीनगर से भी थोड़ी सी की, हर एक जगह से थोड़ी थोड़ी की, बट ज़्यादा मैंने कुपवारा से किया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। उसके बाद पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन समीर अहमद डार ने। इसने लिखा है, हे सिस, आई एम नूरैन मलिक, आई एम फ्रॉम कुपवारा एंड आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम मेरा भी नाम लेना अपने व्लॉग्स में। आई रिक्वेस्ट यू सिस्टर, दुआ में याद रखना, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो इसने बोला है नेक्स्ट टाइम मेरा भी नाम लेना व्लॉग में अपने, तो मैंने आपका नाम अपने व्लॉग में ले लिया, और इसने बोला है मुझे दुआ में याद रखना। तो हाँ जी, आपको मैं दुआ में याद रखूँगी, और आपकी जो भी दुआ है अल्लाह आपको कबूल करे। आप जो भी लाइफ में बनना चाहती, जो भी करना चाहती हो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, और थैंक यू सो मच। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि तब से मुझे पूछ रहे हैं लोग जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। मतलब आज मुझे 3-4 महीने हुए तब से ये पूछ रहे हैं सब लोग। मतलब 99% लोगों का यही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, ये पूछा है इकरा मजीद ने, दीदी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, प्लीज़ माइंड मत करना पर्सनल लाइफ के बारे में। तो जी, आपका क्वेश्चन है आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। आई समझ, फर्स्ट है इसका आंसर। ओके, उसके बाद है और एक क्वेश्चन, थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद है और एक क्वेश्चन, यासिर अरफात ने पूछा है, हस्बैंड क्या काम करता है। तो ये भी पहले भी पूछा था लोगों ने। तो मेरे हस्बैंड एमएससी रिडोलॉजी है, उसने एमएससी रिडोलॉजी की है। तो अभी हम सोच रहे हैं कुछ, तो वो भी आपको आगे पता चलेगा कि आगे क्या करना है। इंशाल्लाह आप हमारे ब्लॉग्स में बने रहे तो आपको सब कुछ पता चलेगा मेरी लाइफ के बारे में, आगे क्या करूँगी, मैंने आगे क्या सोचा है अपने बारे में, अपने हस्बैंड के। फिलहाल ये भी बहुत सारों का क्वेश्चन है, हस्बैंड ने क्या किया है, तो एमएससी रिडोलॉजी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत सारों का है। खान जोया, मुझे बोलो आप कुपवारा में कहाँ से हो, मैं भी कुपवारा से हूँ, जवाब ज़रूर देना। तो सबसे पहली बात ये भी यहाँ पे मैं आज क्लियर कर ही देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ये मैं कुपवारा से नहीं हूँ। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट है हमारा कुपवारा, लेकिन मैं कुपवारा से नहीं हूँ, मैं हंदवारा से हूँ, और मेरी शादी भी हंदवारा में ही हुई है। तो मैंने पहले भी बोला है कुपवारा से मैं नहीं हूँ। कुपवारा मैं गई हूँ बहुत बार, बट इसका मतलब ये तो नहीं मैं कुपवारा से हूँ, मैं हंदवारा से हूँ। बहुत सारे मुझे पूछते हैं आप कुपवारा में किस जगह रहते हो, तो मैं कुपवारा से नहीं हूँ। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट है हमारा कुपवारा, लेकिन मैं हंदवारा की हूँ, और शादी मेरी हंदवारा में हुई है। ओके, थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद है और एक क्वेश्चन, ईमान जान ने पूछा है, दी प्लीज़ एक बार मास्क नीचे उतारो, मुझे शौक है आपका फेस देखने का। तो ये भी आ रहा है क्वेश्चन बार बार, बहुत सारे नहीं पूछ रहे, बट कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो अगर मुझे मास्क नीचे करना होता, फेस दिखाना होता, तो मैंने पहले से ही दिखाया होता। अगर मैं मास्क लेके पहले से ही आए, तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा मास्क लगा के ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आप, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और बाकी आपको मुझे देखने का शौक़ है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी आप ज़रूर मुझसे मिलोगी और ज़रूर देखोगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। और उसके बाद है इरफान ने पूछा है क्वेश्चन, दी आपके ससुराल में कौन कौन है। ये भी बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा है मुझे। तो मेरे ससुराल में एक तो मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, और मेरी मदर इन लॉ है, मेरा फादर इन लॉ है, और मेरा एक ब्रदर इन लॉ है जो कि मेरी एज का है। और इसके अलावा मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है, एक की शादी हुई है मेरे साथ ही, और दूसरी जो है वो पीडीएस करती है, वो घर में नहीं होती है, वो दिल्ली में होती है। तो बस इतनी हमारी फैमिली है।
ओके, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा है इकरा मजीद ने, दीदी आपने फैमिली को क्यों नहीं लेती हो व्लॉग? तो फैमिली मेरे हिसाब से, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मतलब बाकी जो है मेरे ख्याल से उनको नहीं लेना चाहिए व्लॉग में। और रहे मेरी हस्बैंड की बात, तो उसके मैं लेती हूँ अपने व्लॉग्स में, बहुत सारे व्लॉग्स में मेरे हस्बैंड जब भी मेरे साथ होते हैं, मैं व्लॉग करती हूँ उस टाइम, तो वो आते हैं मेरे व्लॉग्स में। बाकी जो है उनको मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा किसी को व्लॉग में लेना। हाँ, मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग, मैं अपने हस्बैंड को ले सकती हूँ, खुद को ले सकती हूँ, बाकी मेरा हक नहीं बनता मैं किसी और को भी व्लॉग में लेके आऊँ। तो बस, और अगर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ कि कोई चाहेगा व्लॉग में आना, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ये पूछा है सुरभि राठौर ने। इसने पूछा है आपको मैंने कितनी बार बोला है कि फैज़ू भैया के साथ प्रैंक करो? ओके डियर, तो मैंने आपको शायद इंस्टा पे भी बोला था कि वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप उसके साथ प्रैंक करो। देखो, जब मुझे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझसे पहले मेरे हस्बैंड मेरे कमेंट्स देखते हैं, तो उसने हज़ार बार ही कमेंट देखा कि आपको बोला है फैज़ू भैया पे प्रैंक करो, फैज़ू भैया पे प्रैंक करो। तो मेरे ख़्याल से कोई फ़ायदा नहीं अब उस पे प्रैंक करने का, क्योंकि वो समझ जाएगा, उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं इस पे प्रैंक करो। ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। हाँ, अगर कभी लगा मुझे कि कोई ऐसा अच्छा प्रैंक होगा कि जो करने लायक होगा, तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा थोड़ी है मैं इसको जाने दूँगी। तो प्रैंक तो बनता है, प्रैंक तो मैं कभी करूँगी, बट ऐसा आप बोलते हो ना कमेंट्स में, तो उसको पता चल जाता है और कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद पूछा है इसी ने यही क्वेश्चन फिर से, आप शायद कमेंट्स नहीं पढ़ती। यार, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके पढ़ती हूँ और बहुत सारों का रिप्लाई भी देती हूँ। ओके, और उसके बाद पूछा है असमत जान ने, दी आपका हस्बैंड क्या कहता है, प्लीज़ ज़रूर बोलना। तो मैंने पहले भी बोला है वो क्या करता है, तो मुझे फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने बोला है। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा क्यू एन ए वीडियो ख़त्म। और आज का वीडियो इतना ही था। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आई एम सॉरी, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो आप लोग अगर और कोई क्वेश्चन है आप लोगों से, तो आप लोग बोला करें कमेंट्स में, और मैं नेक्स्ट टाइम और एक Q&A वीडियो लेके आऊँगी, तो आप सबको उसका जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं इतने क्वेश्चंस लेके आई, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मैं सबके लेके आऊँगी। और थैंक यू सो मच हम इतना प्यार देने के लिए वीडियोस को। और अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी आईडी है कश्मीरी कपल व्लॉग्स। और मुझे ढेर सारा प्यार दिया करे ऐसे ही, और मुझे दुआ में भी याद रखा करे। मुझे भी आपकी दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आप बोलते हो हमारे लिए दुआ क्या करें, तो वैसे ही मुझे भी दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें। और आज का वीडियो यही तक था, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।